सर्दियों में बनने वाले बड़े ही स्वादिष्ट लड्डू हैं जो घर के इंग्रेडिएंट्स में से ही आपके बन जाएंगे। कुछ भी बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं, कुछ भी है आपके पास, आप उससे इजीली इसको बना सकते हैं, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट हैं और आपकी हड्डियों को भी मजबूत बनाएंगे। जिसको भी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है उनके लिए भी ये बहुत अच्छे हैं। जिन बच्चों को सर्दी खांसी की दिक्कत रहती है उनके लिए भी इस लड्डू का सेवन करना बहुत ज़रूरी है। सुबह या शाम आप एक लड्डू दूध के साथ ले सकते हैं और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। एक बार बना करके ज़रूर देखिएगा और हमेशा मुझे याद करेंगे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। किचन बास्केट में आप सबका स्वागत है। इसके लिए आपको एक कटोरी तिल लेना है और उसे कढ़ाई में डाल के अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है। इतना हल्का सा गर्म करना है कि, और बहुत अच्छे से गर्म नहीं करना है, हल्का सा जैसे हाथ में पकड़ने पर आप उसको अच्छे से इजीली पकड़ पाओ, इतना ही करना है। देखिए गैस मैंने लो फ्लेम पे ही रखा हुआ है। एक दो बार हाथ में लेकर के इसको देखेंगे, यानी कि आसानी से मुट्ठी में आ जाए, इतने ही आप इसको गर्म करना है। अब इसको किसी परात में या किसी बड़ी प्लेट में निकाल लीजिए। अब इसी कढ़ाई में आपको थोड़ा सा ही घी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि जब हम तिल को की कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो उसमें एक नेचुरल ऑयल होता है। अब आपको जितने लड्डू बनाने हैं उतना ही आपको आटा डालना है। मैंने 1 से 1.5 कटोरी ही आटा डाला है। अब इसको हमने जितना घी डाला ना उतने में ही हम इसको ड्राई रोस्ट करना है। बहुत ज़्यादा घी नहीं डालेंगे इसमें। और इसको धीरे धीरे आप हिलाते रहिए। इसे लो फ्लेम पे ही आपको पकाना है, क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम में रखेंगे तो आटे का अंदर कच्चापन रह जाएगा। अब जिस परात में तिल निकाले थे ना उसी में आपको आटा डालना है। अब आटे की जगह अगर कुट्टू का आटा यूज़ करना चाहें या रागी का आटा यूज़ करना चाहें, बाजरे का या बेसन भी आप यूज़ करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। और ये एक ऐसी रेसिपी है जो कि एक ही बर्तन में आपके बार बार बन जाएगी। ये नहीं कि बार बार आपको बहुत सारे बर्तन गंदे करने की ज़रूरत पड़ेगी। कढ़ाई में आपको गुड़ डालना है। मैं 250 ग्राम गुड़ के आसपास डाल रही हूँ। आपको जितना मीठा खाना है उसी के अकॉर्डिंग डालिए, क्योंकि कुछ लोग कम मीठा खाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं। अगर आपको ज़्यादा डालना है तो आप इससे थोड़ी सी क्वांटिटी उसकी बढ़ा सकते हैं। मैंने सिर्फ 1 से 1.5 कटोरी आटा लिया है, उसके अनुसार ही मैं गुड़ डालूंगी, क्योंकि हमारे घर में सभी लोग मीठा कम खाते हैं। अब इसी तरह से अगर मोटी डली हैं, बड़ी डली हैं, तो आप उनको धीरे धीरे इसी तरह से तोड़ ले सकते हैं। आप शक्कर खांड का भी इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकते हैं। अब इन्हीं को आप देखिए धीरे धीरे से मैंने तोड़ करके कढ़ाई में डाल दिया है। अब इसमें आधी कटोरी के लगभग ही हमें पानी डालना है, क्योंकि हमारे लड्डू सिर्फ आधा किलो के आसपास ही बनेंगे। तो हम अगर ज़्यादा चाशनी बनाएंगे तो वो अच्छे से बाइंडिंग उनकी नहीं हो पाएगी। अब इसी तरह से इनको हिलाते रहिए और जैसे ही ये अच्छी तरह से पिघल जाएगा तो हमें यानी कि एक तार की चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी के अंदर आपको जितने भी आपके घर में सीड्स रखे हों, नट्स रखे हैं, जो भी तरह के आप ड्राई फ्रूट डालना चाहें आप इसमें डाल सकते हैं। इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं, सौंफ डाल सकते हैं। आप थोड़ा सा नमक इसमें ज़रूर डालिए, क्योंकि कई लोग मीठा कम खाते हैं ना, तो इससे नमक थोड़ा डालने से ना बैलेंस हो जाता है मीठा, और जो स्वाद है बहुत ही अच्छे से बढ़ के आता है इसमें। अब इनको अच्छे से हमें मिक्स करना है। और किशमिश हों आपके पास या ब्लैकबेरीज़ हों वो भी आप डाल सकते हैं। अब जो हमने आटा और तिल भून करके साइड में रखे थे ना, अब आप इसमें डाल करके अच्छे से मिक्स करना है। और इसी से ही हमने जितने भी आप लड्डू, छोटे छोटे लड्डू बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसको कढ़ाई में निकाल लीजिए। कढ़ाई में निकालने के बाद ना इसको हाथ से टच करके देखेंगे कि जब हल्का सा गर्म रह जाएगा ना तो आप लड्डू बना सकते हैं इसकी, और बहुत स्वादिष्ट लड्डू बनते हैं। जो अगर आपने सुबह और शाम इन लड्डुओं को खा लिया ना तो आप हमेशा मुझे याद करोगे और हमेशा बना करके खाओगे हर सर्दियों में। और एक बार बनाओगे 2-3 महीने आप इनको स्टोर करके रख सकते हो। इम्यूनिटी को बढ़ाने में के लिए बहुत ही एक बेहतरीन स्रोत है आपके लिए ये। और दोनों हाथों से फटाफट बनाइए और महीने 2 महीने तक आप इसको स्टोर करके रखिए। खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेंगे। बार बार जो भूख लगती है उसमें भी आप इसको खाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। बाहर के जंक फूड खाने से बेहतर यही है कि हम घर पर अपने बच्चों को इन लड्डुओं को बना करके खिलाएं। बड़े छोटे हर कोई इन लड्डुओं को बना करके खा सकता है। खाने में बहुत स्वादिष्ट हैं। रेसिपी पसंद